हेलो बच्चों, आज संजय ज्ञान कुंज आपके लिए हिंदी वर्णमाला के त्र अक्षर से आरंभ होने वाले शब्द व उनकी अंग्रेजी मीनिंग लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ है और आशा करता हूँ ये सारे के सारे वर्ड आपके लिए बहुउपयोगी साबित हो। एक नजर आप टोटल शब्द पर डालिए। इसमें मैक्सिमम शब्द का पहला अक्षर त्रि होगा। त्रि, तो त्रि का मतलब होता है तीन, यानी इसके कॉमन वर्ड है त्रि, कॉमन लेटर। तो त्रि का मतलब तीन होता है, यानी तीन से संबंधित, तीन का बोध कराने वाले ये मैक्सिमम शब्द है। तो पहला है त्रिशूल। त्रिशूल का अंग्रेजी होता है ट्रीडेंट, TRIDENT, ट्रीडेंट, यानी इसमें तीन सूल होते हैं। तीन सूल यानी तीन कांटे, और ये शंकर भगवान का अस्त्र है। दूसरा शब्द है त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब होता है, इसका सिंबल ये है त्रिभुज, यानी तीन भुजा, इसीलिए। और त्रिकोण, ये दोनों का मीनिंग आपको होगा ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी तीन कोण। एंगल मतलब कोण, यानी त्रिभुज में तीन कोना है और तीन भुजा है। ये दोनों का इंग्लिश हो जाएगा आपका ट्रायंगल। तीसरा शब्द है त्रिकोणमिति, यानी इसी त्रिभुज से संबंधित ये एक गणित की शाखा है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। TRIGONOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद अगला शब्द है त्रिज्या। ये हम कोई सर्किल लेते हैं, जैसे ये वृत्त लिए, वृत्त के सेंटर से ये परिधि तक की जो दूरी होती है, यानी ये सेंटर से परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी, उसको त्रिज्या बोला जाता है। और त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस बोलेंगे, RADIUS, रेडियस। अगला शब्द है त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है गलती, और गलती को अंग्रेजी में मिस्टेक बोलते हैं या एरर बोलते हैं, ERROR, एरर। अगला शब्द है त्रैमासिक। त्रैमासिक यानी 3 मास। साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में 3 मास हो गया उसका चौथाई हिस्सा, इसलिए इसको अंग्रेजी में क्वार्टरली बोलते हैं, QUARTERLY, क्वार्टरली। क्वार्टर माने चौथाई, क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक, यानी 12 का चौथाई हिस्सा, 3 मास, वही त्रैमासिक हो गया। अगला शब्द है त्रयोदशी। त्रयोदशी ये संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है 13, और 13 को अंग्रेजी में हम लोग 13 बोलते हैं, THIRTEEN, 13, यानी त्रयोदशी। अगला शब्द है त्रिपाद, यानी जिसमें 3 पैर लगा हो। जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो उसमें कैमरा को स्टैंड
कमरा का स्टैंड जो होता है उसमें 3 पैर लगा हुआ रहता है, इसलिए इसको ट्रीपॉड बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ट्राईपॉड बोलेंगे, TRI ट्राई, POD पॉड, ट्राईपॉड। अगला शब्द है त्रिचक्र। त्रिचक्र मतलब 3 चक्का वाला, जैसे टेम्पो वगैरह है, रिक्शा है, इसमें 3 चक्का होता है। इसको हम लोग बोलेंगे 3 व्हीलर या ट्राई साइकिल, TRI ट्राई, CYCLE, ट्राई साइकिल, ट्राईसाइकिल या 3 व्हीलर। अगला शब्द है तिरपाल। तिरपाल को अंग्रेजी में टारपोलिन बोलते हैं, TARPAULIN, टारपोलिन। टारपोलिन एक मोटा कपड़ा का बना हुआ कपड़ा का बना हुआ वस्तु होता है, जिसका हम लोग टेंट वगैरह में यूज करते हैं, या किसी वस्तु को सुखाने वगैरह में हम उसका यूज करते हैं। उसके बाद है त्रिजटा। त्रिजटा का नाम आप लोग रामायण में सुने होंगे। ये विभीषण की बहन थी त्रिजटा, और राक्षस कुल में जन्म लेते हुए भी यह ईश्वर को मानती थी। और त्रिजटा का मतलब हुआ इसका 3 जटा हुआ, निकला हुआ था जटा, 3 जटा, इसलिए त्रिजटा कहते हैं। इसका नाम है ये, और नाम का तो कोई इंग्लिश नहीं, वो नाम ही होता है, इसलिए इसको आप लोग सिस्टर ऑफ विभीषण के रूप में जान सकते हैं। SISTER, सिस्टर ऑफ विभीषण, BIBHISHAM, विभीषण। त्रिआयामी यानी जिसमें 3 आयाम है, इसको शॉर्ट में हम लोग 3D बोलते हैं, या इसका फुल फॉर्म होता है 3 डायमेंशन, 3DIMEN, डायमेंशन, SION, 3 डायमेंशन यानी त्रिआयामी। अगला शब्द है त्रिगुण। त्रिगुण का मतलब 3 गुना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रिपल बोलेंगे, TRIPLE, ट्रिपल। अगला शब्द है त्रासदी। त्रासदी यानी कोई ऐसी घटना जो अकस्मात आ जाती है, जैसे बाढ़ है, फ्लड आ गई, तो ये क्या है? त्रासदी है। भूकंप आ गया, ये सारे त्रासदी हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग ट्रेजेडी बोलेंगे, TRAGEDY, ट्रेजेडी। अगला शब्द है त्रिकोणीय रंग। जैसे हम लोगों का जो नेशनल फ्लैग है, इंडिया का नेशनल फ्लैग, वो त्रिकोणीय रंग है, यानी इसको ट्राई कलर बोलेंगे, TRI ट्राई, COLOURED, ट्राई कलर, त्रिकोणीय रंग। उसके बाद है त्रस्त। इमीडिएट जैसे कोई त्रासदी आई, उससे हम लोग क्या होते हैं? त्रस्त हो जाते हैं। त्रस्त होना माने प्रभावित होना, और प्रभावित को अफेक्टेड बोलेंगे, AFFECTED, अफेक्टेड। अगला शब्द है त्रुटिपूर्ण। त्रुटिपूर्ण मतलब जिसमें गलती भरा हुआ हो, गलतियों से वो खाली नहीं हो, अछूता नहीं हो, तो उसी को हम लोग त्रुटिपूर्ण बोलते हैं, यानी फॉल्टी, फॉल्ट उसमें है।
मिस्टेक है, गलती है, तो फॉल्टी बोलेंगे FAULTY, फॉल्टी। अगला शब्द है त्राण। त्राण का मतलब होता है बचाव। अगर कोई विपत्ति आ जाती है तो हम उससे निकलने के लिए क्या करते हैं? हाथ पांव मारते हैं, छटपटाते हैं। तो उससे बचने के लिए तो उसका इंग्लिश हो जाएगा प्रोटेक्शन, PROTECTION, प्रोटेक्शन। उसके बाद है त्रिपक्षीय, मतलब जिसमें 3 पक्ष हो, 3 समूह हो, 3 हिस्सेदार हो, वो त्रिपक्षीय मसला हो जाता है। 2 पार्टी हो तो द्विपक्षीय हो गया, 4 पार्टी हो तो चतुष्पक्षीय हो सकता है। तो इसी तरह से ये त्रिपक्षीय है। इसका इंग्लिश हो जाएगा ट्राई पार्टाइट, TRI, ट्राई, PARTITE, ट्राई पार्टाइट मतलब त्रिपक्षीय। उसके बाद है त्रिमूर्ति, 3 मूर्ति। जैसे हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको क्या बोलते हैं? त्रिमूर्ति। तो वैसे शब्द का इंग्लिश होता है ट्रिनिटी, TRINITY, ट्रिनिटी। त्राहि त्राहि मतलब भय से आतुर, भय आतुर। वो आदमी क्या करता है? ट्राइटी, यानी ट्रबल में होता है, दिक्कत में होता है, कठिनाई में। इसीलिए उसका इंग्लिश हो जाएगा ट्रबलिंग, TROUBLING, ट्रबलिंग। इसके बाद यहाँ कुछ शब्द हैं त्रिदेव, ये 3 देवता को इंगित करते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु और महेश। त्रिदल, जिसमें 3 पत्ता होता है, जैसे आप लोग बेल के पत्ता को देखे होंगे, उसमें 3 पत्ता अटैच्ड रहता है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी है 3 पत्ता छाप। तो वैसे और पेड़ सब और भी वृक्ष है जिसमें 3 पत्ता एक साथ अटैच होता है। तो मैंने एक उदाहरण दिया, त्रिदल, 3 पत्ता वाला बेल। तो उसके बाद त्रिपथ, त्रिपथ का मतलब हुआ 3 रास्ता, पथ मतलब रास्ता होता है। त्रिकाल यानी तीनों समय, जैसे हम लोग 3 समय पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो यही हो गया त्रिकाल, यानी तीनों समय को यह बोध कराता है। त्रिखंड मतलब किसी चीज का 3 टुकड़ा, त्रिखंड। त्रिनेत्र मतलब 3 आंख, जैसे हम लोग शंकर जी को त्रिनेत्र बोलते हैं। उनको 2 आंख तो ये रियल आंख है और 1 आंख यहाँ पर मस्तक पर है, जो विपरीत परिस्थिति में जब वो काफी गुस्सा हो जाते हैं तब उस आंख को खोलते हैं। और वो आंख खुलने का मतलब हुआ वहां पर कुछ नहीं बचेगा, वहां सभी चीज स्वाहा हो जाएगा। तो त्रिनेत्र उसी को बोला जाता है। किनको? शंकर भगवान। त्रिभुवन यानी 3 भुवन, 3 संसार। जैसे 3 लोक हैं, एक बार आप कहानी भी सुने होंगे, भगवान जो है वामन रूप धर करके राजा बलि को क्या किए थे? परीक्षा लिए थे, और 3 कदम में, 2 कदम में पूरा ब्रह्मांड को माप लिए, और 1 कदम के अब कहाँ रखें तो उन्होंने अपना शरीर बिछा दिया। सर मेरा शरीर आप नाप लीजिए। तो उसी तरह 3 त्रिभुवन का मतलब हुआ 3 भुवन। एक तो ये हुआ ये मृत्यु लोक, एक पाताल लोक और एक स्वर्ग लोक। ये तीनों लोक त्रिभुवन कहिए या त्रिलोक कहिए, ये तीनों संसार को इंगित करता है। त्रिमोहानी, त्रिमोहानी
मतलब जहाँ दो नदियाँ आके आपस में मिलती हैं, तो एक नदी तो सीधा जाएगी और दूसरा आकर के उसमें मिल जाएगी, तो वहाँ पर तीन रास्ता, जैसे त्रिपथ है उस तरह से लगता है कि तीन नदी आकर के आपस में मिल गई, तो वैसे जल क्षेत्र को त्रिमोहानी बोला जाता है। तो ये सारे शब्द जो हैं इसमें ट्राई लगा करके और उसका मीनिंग दे देंगे। त्रिदेव जैसे हैं, ट्राई गॉड, ट्राई लीव, ट्राई वे, ट्राई ट्राई टाइम, ट्राई पीस, ट्राई आई, इस ढंग से, यानी तीन का ये सारा डिटेल्स है। तो आशा करता हूँ ये सारे वर्ड आपके बहुत काम आए, और वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।